आज हम लोग क्लास 9th का सेकंड चैप्टर वाटरलू का युद्ध देखते हैं। ठीक है ना। वाटरलू का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है इस चैप्टर के लिए, जो कि नेपोलियन इस युद्ध में हार जाता है। ठीक है, जो कि विश्व विजयी बनने चाहा था किसी दिन। ठीक है, तो देखते हैं वाटरलू का युद्ध। 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया नेपोलियन का ये अंतिम और निर्णायक युद्ध था। एक तरह नेपोलियन, एक तरफ, ठीक है ना, एक तरफ नेपोलियन, दूसरी तरफ उसके दुश्मन देश, मित्र राष्ट्र जिसको कहते हैं, की सेना थे, जिसमें ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। मित्र राष्ट्र यानी कि नेपोलियन के ओपोजिशन पार्टी वाले देश थे। ठीक है, और इस युद्ध में नेपोलियन के असंख्य सेना के लोग मारे गए और इस प्रकार से नेपोलियन की हार हुई, मित्र राष्ट्रों की जीत हो जाती है। ठीक है, युद्ध में हार के कारण नेपोलियन को आत्मसमर्पण, सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, और मित्र राष्ट्रों ने उन्हें इसलिए एल्बा द्वीप के सेंट हेलेना के टापू में निर्वासित जीवन जीने के लिए कैदी के रूप में छोड़ दिया था, और जहाँ पर 4 मई 1821 में पेट के कैंसर बीमारी के कारण 52 वर्ष की उम्र में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। इस तरह से वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह से हार जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का पोप से समझौता से क्या समझते हो। यानी कि ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप कहते हैं, तो पोप को कैसे समझौता के लिए विवश किया था नेपोलियन ने, देखते हैं यहाँ पर। नेपोलियन द्वारा फ्रांस में सैनिक सफलताओं के दौरान, यानी कि विश्व विजयी बनने के दौरान जो है, नेपोलियन जो है भिन्न भिन्न देशों पर अधिकार जता रहा था। समझ रहे हो ना। तो उसी को कहा जा रहा है सैनिक सफलताओं के दौरान ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली के अर्कोला, रिवोली, मोडेना, रेगियो, बोलोन तथा फरारा जगहों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ठीक है ना। और इसी जीत से नेपोलियन ने पोप को भी अपनी शक्ति का भय दिखाकर पोप से समझौता करने पर क्या किया, विवश किया। और इस समझौते के अनुसार नेपोलियन ने निम्नलिखित बातें जो है शर्त में रखी थी पोप के साथ। ठीक है ना। पहला शर्त है, पोप नेपोलियन द्वारा स्थापित ट्रांसपोडेन गणराज्य, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, अर्कोला, रिवोली, मांटुआ, मोडेना, रेगियो, बोलोन, फरारा, ये ट्रांसपोडेन गणराज्य कहलाते हैं। ठीक है ना, जो कि नेपोलियन द्वारा स्थापित हुआ था ये ट्रांसपोडेन गणराज्य। एग्जाम में आता है ट्रांसपोडेन राज्य किसे कहते हैं, तो इन देशों का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है ना। इन देशों को जो है मान्यता प्रदान कर दी पोप ने। ठीक है ना। दूसरा है, पोप ने 3 करोड़ फ्रैंक, फ्रैंक मतलब होता है फ्रांस का पैसा को फ्रैंक कहते हैं। ठीक है ना, जैसे इंडिया का पैसा को रुपया बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह पोप ने 3 करोड़ फ्रैंक, फ्रांस का पैसा, और 500 हस्तलिखित ग्रंथ, महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ जो है नेपोलियन को दे दी समझौता के अनुसार। ठीक है ना, पोप के साथ समझौता जब किया उस समय। तीसरा है, अविनियों पर फ्रांस का अधिकार पोप द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो ये प्रमुख 3 शर्तें जो हैं पोप से किया गया, पोप से ये अधिकार नेपोलियन ने पा लिया पोप से समझौता करके। ठीक है ना।